प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर इस संगीत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने संगीत की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि संगीत किसे कहते हैं, ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, जाति, राग इत्यादि। हमने जाना कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनके विषय में हमने पढ़ा कि इनके बीच में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या प्रयोग होता है, जातियाँ क्या होती हैं, राग क्या होते हैं, थाट किसे बोलते हैं, सप्तक क्या होता है, नाद क्या होता है, स्वर क्या है, श्रुति क्या है, ध्वनि क्या है इत्यादि। आज हम अगली परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो आइए अगली परिभाषा के बारे में जानते हैं कि अगली परिभाषा कौन सी रहेगी। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप घर पर बड़े ही ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देख करके पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, जिन भी बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो वे व्हाट्सएप नंबर के जरिए या जूम ऐप के जरिए अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक बात, आपकी जो नोट्स हैं, आपकी विषय को लेकर के जो नोट्स हैं, वो पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। जो वीडियो आपको भेजी जाती है या जो वीडियो आप देखते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में ही वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस कक्षा में हम अगली परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि कल की कक्षा में हमने पढ़ा स्वर मालिका के विषय में। स्वर मालिका में वे स्वर जो राग में प्रयोग हों, उसे हम सरगम भी बोलते हैं, सुरावृत भी बोलते हैं। तराना के विषय में जाना, जैसे कि धीर धानी, तदानी, नोम तोम इत्यादि। निबद्ध गान के बारे में जाना, जो बंध के गाया जाए, अनिबद्ध गान, जिसको गाने के लिए बंधने की आवश्यकता नहीं है। लय के विषय में जाना, जो स्पीड है किसी भी काम में करने की जो स्पीड होती है, उसी प्रकार गाने और बजाने के लिए भी एक चाल होती है, एक स्पीड होती है, उसके विषय में जाना। उसी से जुड़ी हुई परिभाषा है ताल। ताल एक ऐसी इकाई है जो गायन, वादन और नृत्य में लगने वाले समय को मापती है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ताल के विषय में। लय से मात्रा बनी और मात्रा से क्या बन गई? ताल। ताल एक ऐसा साधन है जिसमें गायन, वादन और नृत्य में लगने वाला जो समय है उसको मापा जाता है। जैसे अब ताल के विषय में जानेंगे। ताल बहुत तरह की होती है। ताल के जो नाम हैं वो क्या क्या हैं? दादरा, कहरवा, रूपक, एक ताल, तीन ताल इत्यादि। ये सभी तालों के नाम हैं। प्रत्येक ताल में बोल अलग अलग होते हैं, समय भी अलग अलग लगता है। उन सभी विषयों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम आज सिर्फ जानेंगे ताल के विषय में। ताल क्या है? गायन, वादन और नृत्य में जो समय लगता है उसको जो मापने की इकाई है उसको बोलते हैं ताल। और प्रत्येक ताल के हिसाब से अलग अलग गान होता है, अलग अलग गीत होते हैं। और
अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, उससे पूर्व एक बात बताना चाहूंगा, तालों को हाथ पर बजा कर दिखाया जा सकता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि धी, ना, किट आदि कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं जो ताल में प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा ताल के 10 प्राण माने जाते हैं, 10 जान माने जाते हैं। इंसान के अंदर जिस प्रकार प्राण होते हैं उसी प्रकार ताल के भी प्राण माने गए हैं। वो क्या क्या हैं? नंबर 1 लय, नंबर 2 काल अर्थात समय, नंबर 3 क्रिया जो भी काम किया जाता है, नंबर 4 उसके अंग, नंबर 5 मार्ग, कैसा मार्ग प्रयोग किया गया है, नंबर 6 ग्रह, नंबर 7 उसकी जाति क्या है, नंबर 8 कला कौन सी है, नंबर 9 यति अर्थात चलना है, कब चलना है और कब रुकना। यति का मतलब रुक जाना, गति का मतलब चलना। नंबर 10 प्रस्तार अर्थात उसका आगे बढ़ाना, विस्तार कर देना। तो ये बातें ताल के अंदर उसकी मुख्य बातें होती हैं। आगे हम ताल कौन कौन सी होती हैं जो आपको ऊपर नाम बताए थे उसके विषय में आगे पढ़ेंगे। आज हम केवल परिभाषा के बारे में जान रहे हैं। ताल गायन, वादन, नृत्य में जो समय लगता है उसको मापने को, कि जो इकाई है या मापने को हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। तो आइए अगली परिभाषा करते हैं। लक्षण गीत, जिस गीत में रागों के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया जाए उसको राग का लक्षण गीत बोलते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा प्रत्येक बात के अपने लक्षण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही अच्छा है तो उसके व्यवहार से ही उसके लक्षण नजर आ जाते हैं कि उस व्यक्ति का मन कैसा है, उस व्यक्ति का चित्त कैसा है, क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके व्यवहार से पता चलता है। उसी प्रकार गीत में राग के लक्षणों के बारे में जो हमें बताता है कि कौन सी राग गा रहे हैं, जो हमें ये बताएगा उसको बोलेंगे लक्षण गीत। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जो राग के लक्षणों के बारे में बताए उसको लक्षण गीत बोलते हैं। इसकी रचना छोटे ख्याल के रूप में भी की जाती है और मध्य लय में इसे गाया जाता है। इसमें राग के अंदर जो लगने वाले स्वर होते हैं उसके बारे में बात होती है। वादी स्वरों के बारे में बात होती है। वादी स्वर वे जो अधिकतम प्रयोग हो, संवादी वे जो वादी के बाद प्रयोग हो। मैंने उस पहले भी आपको कक्षा में बताया था। वादी स्वर कौन से होते हैं? जो कि अधिकतम, किसी भी राग में अधिकतम प्रयोग होने वाले, जिसको हम राजा के समान मान सकते हैं। संवादी वे जो वादी स्वर के बाद प्रयोग होने वाले हों, जो हम मंत्री के समान मान सकते हैं। बट जैसे कि राजा की पावर ज्यादा होती है मंत्री से, उसी प्रकार वादी स्वर भी ज्यादा महत्वपूर्ण संवादी से। फिर लक्षण गीत बताते हैं समय के बारे में, फिर बताते हैं राग की जाति कौन सी है। ये सब गा करके बताया जाता है लक्षण गीत में। भी राग छोटे ख्याल में गाई जा रही है, मध्य लय में गाई जा रही है या तीव्र लय में गाई जा रही है, ये सब लक्षण गीत में बताया जाता है। इसकी रचना राग के स्वरों में ही होती है। जिस राग के बारे में बताएगा उसी राग के स्वर इसमें प्रयोग होते हैं। स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं इसके। स्थाई वे लाइनें होती हैं जो स्थिर रहती हैं। अंतरा यानी कि जो स्टेंजा आते हैं वो स्टेंजा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आपने पोएमें पढ़ी हों, कविताएं पढ़ी होंगी, उन कविताओं में कुछ 2 पंक्तियां शुरू की, वो बार बार हर स्टेंजे के बाद वही प्रयोग होती हैं, तो वो स्थाई हैं। और स्टेंजा बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं अंतरा। किसी भी राग के बारे में जानने से पहले उसके लक्षण गीत को याद करना जरूरी होता है, या लक्षण गीत को सुनना चाहिए। तो यह है लक्षण गीत जो राग के विषय में या राग के लक्षणों के बारे में बताए। अब हम करने जा रहे हैं मार्गी संगीत। मार्गी संगीत वह संगीत है जो प्राचीन काल में मोक्ष प्राप्त करने के लिए गाया या बजाया जाता था।
अर्थात मार्गी संगीत मीन जो हमें मोक्ष का मार्ग बता दे, मार्ग दिखा दे, उसको मार्गी संगीत बोलते हैं। इसको गांधर्व संगीत भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है मार्गी संगीत ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भरत मुनि को दिया, और मार्गी संगीत में सबसे ज्यादा जो लोग निपुण थे वो थे गंधर्व। जिस प्रकार आपके देवता होते हैं, ऋषिगण होते हैं, उसी प्रकार गंधर्व भी होते हैं। ये एक तरह की जाति है। इसलिए मार्गी संगीत को गांधर्व संगीत भी कहा जाता है। वर्तमान युग में प्रेजेंट के अंदर मार्गी संगीत का स्वरूप नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि गंधर्व जो लोग थे, गांधर्व जो लोग थे, वो उनके साथ ही चला गया, वो उस संगीत को अपने साथ ही लेके चले गए। मार्गी संगीत में नियमों का पालन बड़ी कठोरता के साथ करना पड़ता है। जो नियम बने हैं उसी के अनुसार उस संगीत का प्रयोग गा सकते हैं, बजा सकते हैं। मार्गी संगीत मोक्ष प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम साधन है। इसमें शब्दों की प्रधानता रहती है, अर्थात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते, जो जैसा लिखा है वैसा ही हमें बोलना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस संगीत की रचना, मार्गी संगीत की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने भी की है, अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो मार्गी संगीत एक ऐसा संगीत जो मार्ग दिखाए, इस बात का, मोक्ष का, मुक्ति का जो मार्ग हमें दिखाए, उसको बोलते हैं मार्गी संगीत। तो आइए अगली परिभाषा करते हैं देसी संगीत के बारे में। देसी संगीत, जैसा कि नाम से जाहिर है, आजकल जो चल रहा है, हम लोग जिस संगीत का आजकल प्रयोग करते हैं, जिसे गाते हैं, मानव जीवन में मनोरंजन के लिए जो बना है, जो हमारे जीवन को खुश कर देता है, वो है देसी संगीत। देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य है लोगों का मनोरंजन करना है। इसके नियम बड़े ही आसान होते हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसमें बदलाव कर लेते हैं। आज के जो देसी संगीत है, आप देखते ही हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। किसी भी राग का, किसी भी ताल का अपने अनुसार चयन कर लिया जाता है। एक राग के अंदर दूसरी राग परिवर्तित हो जाती है, अर्थात नियमों में बंद करके प्रयोग नहीं होता। इससे पूर्व प्रबंध गायन अर्थात मैनेज करके गाया जाता था, और बाद में द्रपद, ये गायन शैली है, ध्रुपद, ये भी गायन शैली है, ख्याल, ख्याल के बाद ठुमरी आई। इस प्रकार धीरे धीरे करके देसी संगीत आ गया। फिर देसी संगीत का और भी रूप बदल गया। आज जो रूप देख रहे हैं आप, उससे अनभिज्ञ नहीं है, अर्थात उसको आप जानते हैं। आपको पता भी आज का संगीत कैसा है। लोक संगीत को दुनिया में एक प्रदेश का संगीत दूसरे प्रदेश के संगीत से अलग सुनाई पड़ता है, अर्थात एक राज्य का संगीत अलग है। अगर हरियाणवी संगीत अलग है, पंजाबी संगीत अलग है, साउथ में जाएंगे तो वहाँ का संगीत अलग है। उसका रीजन, उसका कारण ये है कि वहाँ का जो वातावरण, एटमॉस्फेयर है, भूगोल की परिस्थितियाँ हैं, वो डिफरेंट है, रीति रिवाज अलग हैं। तो नेचुरल है कि लोक संगीत में भी भिन्नता मिलती है, भिन्नता रहती है। यहाँ बस महत्वपूर्ण बात यह है, लोक संगीत में लय को देखा जाता है, अर्थात वह धीमी गति में गाया जाता है, क्या तेज गति में गाया जाता है, या मध्य गति में गाया जाता है, उसका महत्व रहता है। तो आज हमने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। ताल किसे कहते हैं, लक्षण गीत क्या है, मार्गी संगीत क्या है, और देसी संगीत क्या है। अगले क्लास में हम नए टॉपिक पर पढ़ेंगे। सभी बच्चों से प्रार्थना है कि इन वीडियोस को देख करके, और साथ में वीडियो के साथ यूट्यूब पर ही इसी लिंक के अंदर आपको PDF फाइल का भी लिंक दे दिया गया है, तो उसकी सहायता लेकर के, इन वीडियोस की सहायता लेकर के
साथ साथ नोट्स तैयार करें। मुझे व्हाट्सएप नंबर पर चेक करवाने के लिए उन नोट्स को भेजें। असाइनमेंट्स तैयार करें और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए या जूम ऐप के जरिए अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।